एक समय था जब इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। उसकी पहचान उसके कर्मों से नहीं, उसके जन्म से तय होती थी। जहाँ कुछ लोग भगवान बनकर बैठे थे और कुछ लोगों को इंसान कहलाने का हक भी नहीं था। ये कहानी है उसी दौर की। ये कहानी है उस सच्चाई की जिसे समाज ने सदियों तक छुपाने की कोशिश की। आप सुन रहे हैं लिट स्टोरीज, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ आपका जन्म ही आपकी किस्मत तय कर देता है, जहाँ एक बच्चा पैदा होते ही ऊंचा या नीचा बना दिया जाता है, जहाँ कुछ लोग मंदिरों में पूजा करते हैं और कुछ को मंदिर के बाहर खड़े होने की भी इजाज़त नहीं, जहाँ पानी तक अलग अलग है, जहाँ रास्ते अलग हैं, जहाँ सम्मान भी बटा हुआ है। ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्चाई थी। एक ऐसा समाज जहाँ इंसान को उसकी मेहनत से नहीं, उसकी जाति से पहचाना जाता था। और यही था वो अंधकार जिसे गुलामगिरी ने उजागर किया। गुलामी सिर्फ जंजीरों में नहीं होती, कभी-कभी ये दिमाग में होती है। जब एक इंसान खुद को छोटा मानने लगता है, जब वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाने से डरने लगता है, तब असली गुलामी शुरू होती है। उसे सिखाया जाता है कि तुम इसी के लिए पैदा हुए हो। धीरे धीरे वो इस झूठ को सच मान लेता है, और यही इस व्यवस्था की सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि जब कोई इंसान खुद को ही छोटा मान ले तो उसे दबाना आसान हो जाता है। लेकिन हर अंधकार में एक चिंगारी जरूर होती है, एक सवाल जो सब कुछ बदल सकता है। क्यों? क्यों कोई ऊंचा है और कोई नीचा? क्यों किसी को सम्मान मिलता है और किसी को अपमान? क्यों एक बच्चा खुलकर सपने देख सकता है और दूसरे को सपने देखने से पहले ही रोक दिया जाता है? यही सवाल एक क्रांति की शुरुआत बनते हैं। गुलामगिरी सिर्फ किताब नहीं, ये सवालों का तूफान है। ये उस व्यवस्था को चुनौती देती है जो सदियों से बिना सवाल के चल रही थी। जब कोई इंसान सच्चाई देख लेता है तो वो चुप नहीं रह सकता, वो लड़ता है, वो आवाज़ उठाता है, और यहीं से शुरू होता है संघर्ष। एक ऐसा संघर्ष जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए होता है। ये लड़ाई तलवारों से नहीं, सोच से लड़ी जाती है, शब्दों से, तर्क से और साहस से। इस अंधकार से निकलने का एक ही रास्ता था, शिक्षा, ज्ञान, सोचने की ताकत, सवाल करने की हिम्मत। जब एक इंसान पढ़ता है तो वो सिर्फ अक्षर नहीं सीखता, वो अपनी पहचान समझता है। वो समझता है कि वो भी उतना ही काबिल है जितना कोई और यही सबसे बड़ा डर था उस व्यवस्था के लिए, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान कभी गुलाम नहीं बन सकता। कल्पना कीजिए, एक माँ जो अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहती है। उसकी आंखों में सपने हैं, लेकिन समाज उसे रोक देता है, कहता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं। उसकी आंखों के सपने धीरे धीरे टूटने लगते हैं। एक पिता जो चाहता है कि उसका बेटा सम्मान के साथ जिए, लेकिन उसे हर दिन अपमान सहना पड़ता है। वो चुप रहता है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि यही तुम्हारी जगह है। एक बच्चा जो सपने देखता है, लेकिन उसे सिखा दिया जाता है कि तुम्हारे सपनों की कोई कीमत नहीं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हकीकत थी, और शायद आज भी कहीं न कहीं है। गुलामगिरी हमें सिर्फ अतीत नहीं दिखाती, ये हमें आईना दिखाती है। ये पूछती है, क्या हम आज भी कहीं न कहीं उसी सोच में जी रहे हैं? क्या हमने सच में आज़ादी पाई है, या सिर्फ जंजीरों का रूप बदल गया है? क्या आज भी किसी को उसके नाम, उसके जन्म, उसकी पहचान की वजह से रोका जाता है? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन इनका जवाब देना ज़रूरी है। बदलाव किसी एक इंसान से शुरू होता है, आपसे। जब आप सवाल करते हैं, जब आप गलत को गलत कहते हैं, जब आप किसी के साथ खड़े होते हैं, तब आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, आप एक बदलाव बन जाते हैं। खामोशी सबसे बड़ा अपराध है, और आवाज़ उठाना सबसे बड़ा साहस। आज हम एक नई दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, लेकिन क्या सोच बदली है? क्या हम सच में बराबरी को स्वीकार कर पाए हैं? या आज भी हम अंदर ही अंदर वही पुराने खांचे लेकर चल रहे हैं? गुलामगिरी हमें झकझोरती है और कहती है, सिर्फ आगे बढ़ना काफ़ी नहीं, सही दिशा में बढ़ना ज़रूरी है। हर इंसान बराबर पैदा होता है,
कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, और जब सोच बदलती है तो समाज बदलता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो समझिए ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये हमारी सोच की कहानी है। आप सुन रहे थे लिट स्टोरीज, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। अगर आप ऐसी ही गहरी, सच्ची और सोच बदल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफ़र का हिस्सा बने, क्योंकि हर कहानी में छुपी होती है एक सच्चाई, और हर सच्चाई बदल सकती है आपका नज़रिया।